कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि BPCTRE 4 का नोटिफिकेशन फेब में आने वाला है और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हम लोगों के लिए, जिसमें हम लोग अगर धीरे से कछुए की चाल में भी अपना सिलेबस चलते हैं ना, तो हमारा मतलब थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। कि अल्टीमेटली हम जानते हैं कि पढ़ लेंगे अच्छे से, सब कुछ रिविजन कर लेंगे, प्रैक्टिस एक दो बार कर लेंगे, क्वेश्चन सेट्स लगा लेंगे तो हमारी जॉब लग जाएंगी और हम लोग एक फेज से दूसरे फेज में अपनी लाइफ के चले जाएंगे। मतलब अभी जॉब लेस है और फिर उसके बाद जॉब लग जाएंगे। सोचिए, इमेजिन कीजिए कि हमारी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। तो अगर हमको पता है कि थोड़ी सी मेहनत करने से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, तो क्यों नहीं हम लोग करें। तो इसलिए अब तक जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है, तो भी मान के चलिए कि फेब में नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में, अप्रैल लेके चलिए अप्रैल में एग्ज़ाम होंगी और उसके बाद रिजल्ट मई जून में आ सकता है। तो मतलब मोटा मोटी 3 महीने आप मान के चलिए। दिसंबर तो पूरा एंड ही है, जैन फेब एंड मार्च, और 3 महीने बहुत इनफ भी हो सकते हैं अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ाई करें। 10-10 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, मतलब जितना आप लोगों से हो सकता है। कोई वीक होता है, कोई बहुत स्मार्ट होता है, 3 घंटे में भी कर लेता है, कोई 6 घंटे में भी कर लेता है। जैसे कैपेसिटी जिसकी हो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर उसमें कुछ नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम लोग नहीं पढ़ रहे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं। बल्क में इतनी वैकेंसी आई है, आई थिंक इसके बाद फिर आएंगे ही नहीं। और 30-40 साल के बाद लोगों का बहुत रिटायरमेंट हुआ और इसके बाद जिसकी जॉब लगी है उनके रिटायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो वैकेंसी अगर आती भी है तो 1000-2000 ऐसे समथिंग आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। लेकिन 1 लाख तक ऐसी अच्छी वैकेंसी मतलब देखने को जल्दी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है, इस वैकेंसी में अपनी एक जॉब ग्रैब कर लीजिए। मतलब जितना हो सके अपनी तरफ से मेहनत लगा लीजिए। और पहले थोड़ा इनिशियली मैं भी उतना ध्यान से अच्छे से नहीं पढ़ रही थी, मतलब कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाता था। फोकस ऐसी चीज़ है ना, जितना आप बैलेंस करके लगाओगे उतना ठीक है। अगर इधर उधर हो गया तो बहुत जल्दी इधर उधर हो जाता है। तो अपना फोकस मत बिगाड़िए, डेली पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन ज़रूर व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आपने एक दिन भी अपनी कंटिन्यूटी मिस कर दी तो आपको मेरे साथ ऐसा कि अगर एक दिन कंटिन्यूटी चली गई मेरी, तो मुझे एटलीस्ट उसमें कुछ टाइम लगता है उसको वापस मेंटेन करने में। इसलिए पहले आप अपना फोकस बना लीजिए कि मुझे रोज़ कुछ पढ़ना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है। कभी ऐसा होता है ना कि मन नहीं करता पढ़ने का, आज नहीं पढ़ते, बट आपका मन नहीं है ना तब भी पढ़िए। इससे आपका फ्लो बना रहता है और आपको पढ़ाई करने में भी अच्छा लगता है। और वो सिलेबस जो कंप्लीट हो रहा है, जिसने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, सिलेबस भी कंप्लीट कीजिए, साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी लगाइए। और अब ऐसा टाइम नहीं है कि पहले अपना मेन सब्जेक्ट करें फिर जनरल पेपर करें। अब दोनों को थोड़ा थोड़ा साथ में लेके चलिए। जनरल पेपर को डेली कर लीजिए एक क्लास, या फिर संडे सैटरडे कर लीजिए। लेकिन मेन सब्जेक्ट जो है ना उसमें अपनी कमांड बना के रखिए, क्योंकि मेन सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है वो सबको आएगा। और जनरल पेपर ऐसा है, अगर आपको नहीं आएगा तो ऐसा है कि वो बहुत सारे लोगों को नहीं आएगा। लेकिन सब्जेक्ट ऐसा है कि वो सबको आएगा, सबको आएगा, मतलब सब अपना मेन सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग करके रहेंगे। क्योंकि मेन सब्जेक्ट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो तो सब सॉल्व कर लेंगे, आपको भी आएगा उसको भी आएगा। लेकिन जनरल पेपर ऐसा है, उसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या पूछ लेगा क्या नहीं पूछ लेगा। तो अगर वो आपको नहीं आ रहा तो वो अगले को भी नहीं आएगा। तो इससे ये चांस है कि अगर आप अपना मेन पेपर अच्छे से कर लेते हैं ना, तो 70+, 75+ ऐसे लाने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम टाइम जो मेरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर, उसमें तो कट ऑफ ज़्यादा जाती नहीं है, 80-80 के करीब ही जाती है। लेकिन ये है कि 70+ कोशिश कर सकते हैं लाने की। तो इससे अगर जनरल पेपर में 20 भी आते हैं तो 80 के करीब जा सकता है। तो ऐसे अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बूस्ट करने के लिए पढ़ाई करिए और बस पढ़ाई करिए। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मेहनत कर दीजिए अपना करियर बनाने के लिए, अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। यही लास्ट चांस समझ के करिए। और अगर आप मेहनत करते ना, भगवान आपको बहुत मौके देते हैं। जैसे कि रेलवेज़ में भी वैकेंसी आ गई है, समथिंग 1000 के करीब वैकेंसी है रेलवेज़ में। तो वो भी एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बस बट अपना मेन फोकस ना आप BPSC पे ही रखिए अभी, क्योंकि जो उसमें सब्जेक्ट है वो उसमें भी है। तो अगर BPSC की प्रिपरेशन करेंगे तो वो भी साथ में हो जाता है। वैसे भी उसका नोटिफिकेशन आज कुछ रिलीज़ हुआ है, मैंने अभी चेक नहीं किया है, बट कुछ न्यूज़पेपर में कटिंग आई है उसकी, तो वो लोग आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हम भी अपना फोकस एक ही एग्ज़ाम पे रखिए। ये नहीं कि ये भी कर ले वो भी कर ले, वो ऐसे नहीं होता है। एक ही एग्ज़ाम पे फोकस बना के रखिए। तो ये रहता है ना कि आप इस पे कम से कम एक जगह तो आप स्टैटिक है। अगर आप हर जगह की